कितना सशक्त बना सकते हैं, उन उस क्षमता से लीडर महान बनता है। आज सिर्फ लोग एक उस इंसान को देखना पसंद करते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदलाव करके उनके जीवन में कुछ ना कुछ दिया हो। तो फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में क्या अचीव कर लिए ये मायने नहीं रखता, लेकिन कितने लोगों को हमने अचीव करा दिया ये मायने रखता है। कितने लोगों को हमने सशक्त बना दिया ये मायने रखता है। लीडरशिप उसको बोलते हैं कि आपके नीचे, आपके डाउन में कितने लोग आपकी जैसी सफलता ले पा रहे हैं, कितने लोगों का लाइफ आपने चेंज किया है, कितने लोगों की जिंदगी में आपने खुशियां दी हैं, कितने लोगों के घरों में आपने रोजगार दिया है जिसकी वजह से उनका घर परिवार चल रहा है। इस लीडरशिप को दोस्तों, उसके कारण आप दुनिया में महान बनते हैं। एक असफल व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोच करके रह जाता है, वो कभी जिंदगी में दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाता, और यही कारण है कि वो कभी बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस को नहीं ले पाता है। आज हमारे पास में एक ऑप्शन है। ईश्वर ने हमें आज एक ऑप्शन दिया है कि आप एक ऐसी नेतृत्व कर सकते हैं जिससे आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन में एक बड़ा इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया उन्हीं को पहचानती है जिसने किसी दूसरे के लिए अपने जीवन में बड़े काम किए हैं। आप जब लोगों के लिए काम करना शुरू करते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तब आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। आपकी लीडरशिप को लोग सैल्यूट करना शुरू करते हैं। आप खुद कितने सफल हुए ये मायने नहीं रखता दोस्तों, आप कितने लोगों को सफल करा दे रहे हैं वो रियल लीडरशिप है, और उसी को लोग सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों, जब जब आप जानना कि आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, हजारों लोग आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आप कर पा रहे हैं, उनके जीवन में लाखों रुपए कमाने का अवसर दे करके उनको वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों नो डाउट आने वाले समय में आपका भी इतिहास लिखा जाएगा, आपका भी इतिहास पढ़ा जाएगा। और जिंदगी में हर इंसान को ईश्वर ने वो क्षमता दी है कि वो दूसरे की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। कोई भी जानवर किसी की जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन इंसान को ईश्वर ने ऐसा बनाया है, अगर वो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करता है, लोगों के लिए जीता है, तो दोस्तों उनकी वही लोगों को सशक्त बनाने की क्षमता की वजह से वो महान बनते हैं, और वही लोग दुनिया में बड़ी सफलता ले पाते हैं। दोस्तों, छोटी मोटी सफलता तो लोग ले पाते हैं, थैंक यू कला मैम। छोटी मोटी तो सफलता लेकर के आप 10-20 हजार, 50 हजार की सफलता ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी सफलता के लिए आपको एक सफल इंसान का नजरिया भी रखना पड़ेगा, तभी आप दुनिया में सफल होते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड डिटरमाइंस द हाइट ऑफ सक्सेस। आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे, आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को कितना तय करेंगे, वो आपका नजरिया तय करता है। थैंक यू शशि मैम। नजरिया सफलता की ऊंचाई को तय करता है। यदि आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड भर गया, तो दोस्तों आपकी सफलता की ऊंचाई जाने के बजाय आप डाउनफॉल में जाने लग जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को हमने देखा है, जो लोग कुछ नहीं कमा रहे थे, आज उनको 2-4 लाख भी आने लग जाता है तो उनका एटीट्यूड 7वें आसमान में हो जाता है। उनको पता ही नहीं कि जिस एटीट्यूड को वो पाल रहे हैं, वो एटीट्यूड उनके बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि इंसान का नजरिया ही ऊंचाई तय करता है, और नजरिया का डायरेक्शन गलत हुआ तो दोस्तों इंसान ऊपर जाने की बजाय नीचे की रेस में आने लग जाता है। हमेशा अपने नजरिए को बहुत बड़ा रखना है, बहुत मेच्योरिटी के साथ में आपको बड़ा नजरिया रख करके ही काम करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल होंगे। और दुनिया का हर इंसान जिसने बड़ी सफलता ली है, उनकी सोच भी बड़ी थी, उनका नजरिया भी बड़ा था। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। तो उनकी सोच भी बड़ी थी और उनका नजरिया भी बड़ा था। दोस्तों, कहा जाता है जैसा आप चश्मा लगाते हैं वैसा आपको दुनिया दिखने लग जाती है।
अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई गलत विचार है तो दूसरा आपको वैसा ही दिखने वाला है, क्योंकि आपने वैसा ही चश्मा लगा रखा है। और अगर आपने सही चश्मा लगा रखा है तो ये पूरी दुनिया आपको अच्छी दिखने वाली है। काला चश्मा लगा के देखेंगे तो दुनिया काली नजर आएगी और हर किसी में आपको कमी नजर आने वाली है। और आपने अगर कलरफुल चश्मा लगा रखा है तो ये दुनिया भी आपको रंगीन दिखने वाली है और लोग भी आपको रंगीन दिखने वाले हैं। यानी सारी चीज हमारा नजरिया तय करता है। हम किस नजरिए से लोगों को देख रहे हैं और किस नजरिए से लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन बीत जाता है, वो अपने नजरिए को ही ऊपर नहीं उठा पाते, बड़ा सोच नहीं पाते, बड़ा करते नहीं और बड़ा नजरिया रखते नहीं। और दोस्तों, इंसान के जीवन में जब तक ये चीजें बढ़ोतरी पे नहीं जाएंगी तब तक वो जीवन में बड़ा कुछ नहीं कर सकता। अभी हमने 17 तारीख को वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, क्योंकि मेरा नजरिया बड़ा है। मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर पूरे विश्व में महिलाएं नंबर 1 हो सकती हैं तो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती। एक सोच आया, एक विचार आया कि हमें महिलाओं को नंबर 1 करना है। पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में टियांस के अंदर महिलाओं का जलजला ला देना है, ताकि आने वाले समय में जब डिस्कशन हो तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला लेडी लीडर हैं जिन्होंने सफलता ली है, ना कि यूएस का नाम नंबर पहले नंबर पे नाम आए। और दोस्तों, एक विचार आया, एक नजरिया बना और उसको डेवलप किया गया, उसका एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों, जब जब आपके अंदर अच्छा नजरिया रहेगा तब तब आप ऊंचाइयों की तरफ तेजी से आगे चले जाते हैं, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक ह्यूमन एटीट्यूड यानी इंसान का नजरिया, ये दो तरीके के नजरिए आपके सामने लिखे हुए हैं। एक सफल इंसान का नजरिया है और एक असफल इंसान का नजरिया है। सफल इंसान अपनी जिंदगी में क्या सोचता है और एक असफल इंसान उन्हीं चीजों को लेकर के अपनी जिंदगी में क्या सीखता है। फ्रेंड्स, जो असफल इंसान होते हैं यानी जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता नहीं ली है, वो हमेशा हर जगह हकदारी जताने का काम करते हैं। और हकदारी जताना ये दोस्तों एक असफल नजरिया है। जो लोग उनके जी वो हमारी जताते रहेंगे, वो अपने को मैं से ही ऊपर नहीं उठा पाते हैं, कि मैं से ऊपर वो उठ ही नहीं पाते। जो इस बिजनेस में एक सफल नजरिया होता है वो हमेशा व्यक्ति बोलेगा हम करेंगे, लेकिन वो हमेशा हम सब का प्रयोग करता है, कभी वो मैं का प्रयोग करके हकदारी नहीं जताता है। सफल इंसान दोस्तों कभी हकदारी नहीं जताता, वो आभार व्यक्त करता है। यानी एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के नजरिए में केवल फर्क समझिएगा। क्यों कुछ लोग सफल होकर के बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और क्यों कुछ लोग बड़ी सक्सेस को नहीं पाते हैं। दोस्तों, हकदारी जताना ये असफल इंसान करते हैं और जो सफल इंसान होता है वो हमेशा आभार और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है। वो छोटे छोटे से काम के लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेगा, आभार जताएगा, वो कभी हकदारी नहीं जताएगा और हमेशा आपको सम्मान देने का काम करेगा। तो असफल दूसरों की आलोचना में जीवन लाता है। आप देखें एक दूसरे की आलोचना में व्यस्त हैं। चौराहे पे 4 आदमी एक साथ बैठेंगे, दूसरे की आलोचना करने में व्यस्त होते हैं। और तो कभी भी सफल को देखा जो अच्छा पैसा कमा रहा हो, जीत रहा, अभी इनके अंदर रियल लीडरशिप नहीं है। अगर कोई करने बैठ जाता है तो समझ लीजिएगा कि अभी इस लीडर में मैच्योरिटी नहीं है, अभी ये सफल नजरिया इनके अंदर नहीं है।
क्योंकि असफल व्यक्ति ही आलोचना करने में अपना समय गंवाते हैं। सफल इंसान हमेशा तरक्की के बारे में बात करेगा, हमेशा इजाफा करने के बारे में सोचेगा। थैंक यू शुक्ला सर। हमेशा दोस्तों तरक्की करने के बारे में सोचेगा। थैंक यू अभिषेक सर। तो दोस्तों आज इसको बहुत अच्छे से सीखना है कि इंसान का नजरिया इंसान को कहां तक लेके आ सकता है। एक वो व्यक्ति जो 24 घंटे केवल आलोचना करता है, वो 24 घंटे चौराहे पर खड़े होंगे, वहां पर भी उनके पास सिर्फ आलोचना रहती है। फलाने के घर में ऐसा हुआ, उनके घर में ऐसा हुआ, इसके अलावा उनके पास कोई चर्चा का विषय नहीं है। 24 घंटे नॉन प्रोडक्टिव टॉक करते हैं और मैं करते रहते हैं। दोस्तों जो सफल इंसान होता है ना, वो कभी मैं नहीं करता और दूसरे की आलोचना नहीं करता। वो हमेशा दूसरे की तरक्की की बात करता है, टीम की तरक्की की बात करता है, हमेशा इजाफा करने की बात करता है। कहा जाता है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो सफल इंसान के पास जो नजरिया है, उस नजरिए के कारण वो महान बनते हैं। असफल इंसान दुश्मनी करता है। इस बिजनेस में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे अपलाइन अपनी टीम के ऊपर पूरी तरीके से बॉसिज्म करते हैं। वो अगर वो उनकी बात नहीं मारना तो उनसे दुश्मनी कर लेते हैं। दोस्तों ये आपका असफल नजरिया है। अगर आप अपने टीम के लोगों से दुश्मनी कर ले रहे हैं, आप उनसे झगड़ा कर ले रहे हैं, तो ये आपका असफल नजरिया है। आपको नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि सफल इंसान हमेशा दूसरों को क्षमा करने में बिलीव करता है। हमेशा दूसरों को, अपने टीम को किसी ने भी कुछ किया उसको हमेशा क्षमा करने का काम करता है। ये सफल नजरिया और सफल सोच का विषय है दोस्तों। 99% लोग अपने डाउनलाइन को जल्दी क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना बड़ा दिल और उतना बड़ा नजरिया रख नहीं पाते हैं। जिस इंसान के अंदर ये डेवलप हो जाता है, तो दोस्तों वो हमेशा क्षमा भाव रखता है। क्योंकि इस बिजनेस में हम सभी पार्टनर हैं, हम सभी एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी यहां दुश्मनी नहीं करना है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के ईगो पे नहीं लेना है, दुश्मनी नहीं करना है, क्योंकि ये असफल इंसानों का काम है। दोस्तों असफल इंसान हमेशा श्रेय खुद लेने का काम करता है। असफल इंसान हमेशा खुद क्रेडिट लेने का काम करता है और मैं केवल चिल्लाता है। और दोस्तों जो सफल इंसान होता है, वो अपनी सफलता का श्रेय हमेशा दूसरों को देता है। कभी आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पीच सुना होगा, तो हमेशा एक बात कहते हैं, मैं तो भिखारी था, आप जैसे लोगों ने मेरे झोली भर दी। यानी देश का प्रधानमंत्री भी, वो भी दूसरों को क्रेडिट देते हैं। उनको भी पता है कि एक सफल इंसान का नजरिया क्या होता है। और दोस्तों हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे हमें एक नजरिया अलग रखना पड़ेगा। अगर हम असफल नजरिए के स्वामी बनते चले जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ही की टीम आपसे डिस्कनेक्ट होती चली जाती है, आपसे कनेक्शन में नहीं आएगी। तो कभी भी श्रेय खुद लेने का प्रयास नहीं करना है, हमेशा श्रेय दूसरे को देने का काम करना है। और जब नजरिए को तो दोस्तों बिजनेस बढ़ोतरी चाप होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड सफल लोग जीवन में सफल नहीं है। आप देखना, वो हम मुझे सिस्टम पे उतरना चाहिए था, मैं सिस्टम पे नहीं उतरा। वो कभी अपनी सफलता का दोष अपने को देंगे ही नहीं, क्योंकि उनका नजरिया ही सफल इंसानों का नहीं है। वो हमेशा अपनी असफलता का दोष
दूसरों के सर पे मढ़ेगा। घर में चद्दर तान के सो रहा हो, लेकिन वो हमेशा ये कहेगा अपलाइन ने ऐसा कर दिया तो हो गया, डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया तो हो गया। वो हमेशा अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते रहेंगे। और दोस्तों, हर सफल इंसान अपनी असफलता को स्वीकार करता है और स्वीकार करके वो आगे बढ़ता है। हर सफल इंसान वो सोचता है कि मेरे में ही कोई अभी तक कमी है जिससे हम अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे हम आगे बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने गोले को सही करना है, फोटोकॉपी नीचे अच्छी आने लग जाएगी। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मैं अभी भी मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर सुधार की जरूरत है, अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। लोगों की कमियों को आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों अपनी कमी दूर करके आप आगे बढ़ सकते हो, लंबी छलांग लगा सकते हो। आज असफलता का जो दोष दूसरों की देने की बजाय अपने को स्वीकार करता है, बढ़ता चला। और हर सफल इंसान यही करता है, अपनी असफलता को स्वीकार करना और अपने अंदर परिवर्तन करना, अपने अंदर बदलाव करना, अपने अंदर चेंज लाना। और दोस्तों जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। फालतू पे टीवी देखना, जितने लोग फ्री और कंगाल हैं वो लोग 24 घंटा बैठ करके टीवी देखते हैं। टीवी में टाइम पास करेंगे, मोबाइल में रील देख के टाइम पास करेंगे, अखबार में बैड न्यूज़ पढ़ के अपना टाइम पास करेंगे। यानी अपने दिमाग में वो 24 घंटा कचरा डालने का काम करते हैं। अपने दिमाग को उन्होंने डस्टबिन बना के रखा है। और दोस्तों 24 घंटे अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें डाल करके वो अपने आप को और असफल बनाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, उसी जगह हर सफल इंसान पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को पढ़ता है, उनमें अच्छी चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता है। हर सफल इंसान दोस्तों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को पढ़ता है और वो अपने अंदर बदलाव और परिवर्तन लाता है। और असफल इंसान अपने जीवन का मैक्सिमम समय और अपने दिमाग में कचरा डालने का काम करता है, जिससे वो जीवन में कभी सफल नहीं बन पाता है। और दोस्तों जो लोग असफल होते हैं वो हमेशा लोगों की बातें करना पसंद करते हैं, यानी लोगों के बारे में बात करेंगे, किसी की बुराई बतियाएंगे, किसी की अच्छाई बतियाएंगे। यानी वो लोगों की आलोचना करने में व्यस्त है, वो लोगों के घर परिवार में क्या चल रहा है उसमें व्यस्त है, उनकी नेगेटिव चीजों को बातें करने में व्यस्त है, वो लोगों के बारे में बात करता है। लेकिन दोस्तों जो सफल इंसान है, जो सफल लीडर है, वो कभी लोगों के बारे में बात नहीं करते, वो हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं। इसी को बोला जाता है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इसलिए सफल इंसान हमेशा नए आइडियाज के बारे में डिस्कस करता है, ना कि लोगों के बारे में डिस्कस करता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में भी सफल होने के लिए आपको एक सफल नजरिया हमेशा डेवलप करके रखना पड़ेगा, तभी आप बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, अन्यथा आप बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे। गिरोह बनाना, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स करना। बहुत सारे ग्रुपों में मैं देखती हूं कि लोग गिरोह बनाते हैं। लोग जैसे राजनीति करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं तो एक गिरोह बनाते हैं, वो संगठन नहीं बनाते। दोस्तों गिरोह बनाने और संगठन बनाने में फर्क है। गिरोह बनता है नेगेटिव एटीट्यूड के लिए, संगठन बनता है किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। एक संगठन का लक्ष्य होता है और सफल इंसान संगठन बनाता है, वो गिरोह नहीं बनाता है। असफल इंसान गिरोह बनाता है, जैसे पार्टी बंदी होती है, कोई बीजेपी बना रहा, कोई भाजपा बना रहा, कोई कांग्रेस बना रहा, कोई कुछ बना रहा है, और उनमें 24 घंटा गिरोह बनता है। लेकिन सफल इंसान दोस्तों संगठन बनाता है, और संगठन
का उद्देश्य होता है और संगठन किसी एम के लिए काम कर रहा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें संगठन बनाना है, गिरोह और पार्टी बंदी नहीं करनी है दोस्तों। जितना मजबूत आपका संगठन होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी, उतने बड़े आपके अचीवमेंट होंगे। और दोस्तों सफल इंसान संगठन बना करके सूचनाओं को शेयर करता है, जो भी सूचना मिलती है उसको शेयर करता है और उसका संगठन लगातार बड़ा होता चला जाता है। मैंने तो देखा है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद तमाम लोग गिरोहबंदी करते हैं, पार्टी बनाते हैं कि हमारी ये पार्टी है, हमारी वो पार्टी है। इसका मतलब है कि अभी भी आप एक असफल नजरिए के स्वामी हैं अगर आप गिरोह बनाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है अभी बड़ी सोच आपके अंदर पैदा नहीं हो पाई है। दोस्तों हमको संगठन बनाना है, क्योंकि संगठन इंसान को महान बना देता है, कभी गिरोह आपको महान नहीं बना सकता है। गिरोह इंसान को केवल नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर के जाता है और संगठन हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। थैंक यू नसीम सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, दूसरों की बर्बादी सोचना, असफल इंसान 24 घंटे दूसरे का बुरा कहां से हो सकता है। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच। दूसरे का बुरा कहां से हो सकता है? वो 24 घंटा इसी में अपना दिमाग लगाया हुआ है कि सामने वाले के पास में गाड़ी कहां से आ गई, सामने वाले के पास में BMW कहां से आ गई, सामने वाले को ऐसा कर दें तो इसका ऐसा हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअल में जब आप किसी की बर्बादी के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप उसकी बर्बादी नहीं, अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे होते हैं, अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे होते हैं। दोस्तों आपको भले लगता है कि मैं सामने वाले को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन दोस्तों जब आप वो पूरी एनर्जी किसी को बर्बाद करने में लगाते हैं तो ये प्रकृति भी आपको बर्बाद करने में छोड़ती नहीं है। आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे जब 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 दूसरे का बर्बाद करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि प्रकृति आपको वही रिएक्शन देने वाली है। थैंक यू रवि सर, थैंक यू सो मच। प्रकृति आपको वही चीजें देने वाली है। आप दूसरे की बर्बादी सोचना शुरू करेंगे तो दोस्तों ये प्रकृति आपको अपने आप बर्बाद कर देगी। उसी जगह अगर आप हर लोगों के बारे में उनकी सफलता को चाहना शुरू कर देते हैं तो आप महान बनते चले जाते हैं। जब आप लोगों के लिए जीना सीख जाते हैं, दूसरे की सफलता को चाहना सीख जाते हैं, दूसरे को सफल कराने में आपको खुशी मिलना शुरू हो जाती है, तब सोचना हमारे अंदर रियल लीडरशिप आ रही है। जब तक आपको दूसरे से एलर्जी हो, जब तक आप दूसरे के डाउनफॉल के बारे में सोचते हैं, तब तक दोस्तों आप एक सफल और महान लीडर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जिसने भी पूरे विश्व में इतिहास रचा है वो दोस्तों कभी उन्होंने बर्बादी सोच करके नहीं लिखा है। जब जब लोगों के अच्छाइयों को आप सोचेंगे तब तब आप दोस्तों आगे जाएंगे। और दूसरे की सफलता चाहना इतना आसान नहीं होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग में भी दिल से हर आदमी अगर अपनी डाउनलाइन की सक्सेस को चाह ले और डाउनलाइन के लिए जीना सीख जाए तो दोस्तों सफलता कहीं ज्यादा आगे चली जाएगी। लेकिन हर इंसान को यह लगता है कि मैं होना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों जिस दिन लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया, लोगों की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दिया, आप कभी भी नाम को पाने के लिए मोहताज नहीं रहेंगे। आपका फेम अपने आप बढ़ेगा। आज हमारे टीम का कोई बंदा है या नहीं है, हमारा क्रॉस लाइन है, हमारा लव लाइन है, हम सबको एक जैसे नजरिए से देखते हैं, हम सबको एक समान देखते हैं और सभी के बिजनेस को उठाने के लिए नया नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लोगों का प्यार अपने आप मिलता है जब आप लोगों के लिए जीते हैं। आज महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों अपने आप आपको सम्मान मिलता है, अपने आप लोग आपकी तारीफ करना शुरू करते हैं। अकेले तो जानवर भी अपने लिए जी लेता है दोस्तों,
जब आप लोगों के लिए दुनिया में जीना शुरू करते हैं, रियल में महान आप तभी बनना शुरू होते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता टीएमसी में आपने कितनी सक्सेस पाई, लेकिन आपके माध्यम से कितने लोगों ने सफलता पाई है, ये जरूर मायने रखता है। बिना लक्ष्य जीवन, असफल इंसान के जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता, उनके कोई भी टारगेट नहीं होते, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता जीवन जीने का। और दोस्तों, वो पूरी जिंदगी गोल मटोल ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, क्योंकि कभी लक्ष्य जीवन में बनाया ही नहीं, लक्ष्य कभी जीवन में बनाया ही नहीं। और दोस्तों, हर सफल इंसान के पास में जिंदगी जीने का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेकर के वो काम कर रहे होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं, जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है तो छोटी छोटी चीजें आपको डगमगा नहीं सकती हैं। हर बार मैं ये स्टोरी लोगों को सुनाती हूं कि जीवन में किस तरीके का एटीट्यूड रखना है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने रास्ते से जा रहे थे, एक जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, तो उनका एक बहुत बड़ा विरोधी व्यक्ति था और वो पूरे रास्ते उनको गाली देते हुए जा रहा था। और दोस्तों, जब वो गाली देते देते थक गया, तो जब वो थक गया तो गौतम बुद्ध जी से उसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी देरी से गाली दे रहा हूं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो महात्मा बुद्ध ने एक ही बात उनको बोली। क्या बोला? कि यदि कोई भी इंसान किसी को कुछ देता है और अगर वो ना ले तो वो किसके पास वापस जाती है? अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं और वो मना कर दे लेने से, तो वो किसके पास जाएगा? ऐसे ही बुद्ध जी ने उनको रिप्लाई किया कि जो तुमने गालियां हमें दी हैं उनको हमने लिया ही नहीं है, यानी वापस आपके पास में ही जाना है। जब आप इस लेवल पे अपने जीवन को बदल लेते हैं, इस लेवल पे अपने नजरिए को बदल लेते हैं, तो आपके रास्ते कोई रुकावट नहीं बनता। लक्ष्य बनाना, जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है दोस्तों, तो रास्ते के हर्डल्स आपको रोक नहीं सकते हैं। रास्ते के हर्डल्स आपको रोक नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपके पापा बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, डॉक्टर ने आपको बोला कि अगले 5 मिनट में इनको आप दूसरे हॉस्पिटल यहां पर लेकर के जाइए, अन्यथा आपके फादर का जान माल का खतरा है। और आप अपने पापा को लेकर के चलते हैं। आपका लक्ष्य है कि अगले 5 मिनट में हमें इस हॉस्पिटल पापा को पहुंचाना है, अन्यथा हमारे पापा इस दुनिया से भी जा सकते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने पापा को लेकर के हॉस्पिटल से चले, अगर आपके गाड़ी पे रास्ते में कोई गोबर फेंक दे, तो क्या आप रोक करके उससे लड़ने वाले हैं कि रुको रुको पहले इससे निपट ले, हमारी गाड़ी पे गोबर कैसे फेंक दिया? या अपने लक्ष्य को, पापा को लेके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? दोस्तों, वहां पे आपको आपका लक्ष्य दिख रहा होगा कि अगले 5 मिनट में हम अगर वहां नहीं पहुंचे तो हम अपने पापा से हाथ धो बैठेंगे। आप रास्ते में नहीं रुकोगे, आपकी वो छोटी छोटी चीजें बाधाएं नहीं बनेंगी। आप ही दूर आगे और चलते हैं, आपकी गाड़ी पे किसी ने पान खा के थूक दिया, तो क्या रुकोगे कि रुको रुको पहले इससे निपट लेता हूं फिर पापा को हॉस्पिटल लेने जाऊंगा? शायद कभी नहीं। आप किसी से भी रास्ते में लड़ोगे नहीं, अपना टाइम किल नहीं करोगे और तेजी के साथ फादर को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करोगे, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट दिख रहा है कि मुझे वहां पर जाना है। रास्ते में और आगे चलते हैं, किसी ने पत्थर मार दिया आपके शीशे पे, क्या आप रुक रुक करके लड़ना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य आपकी नजरों में है, आपका लक्ष्य आपके दिमाग में घूम रहा होगा। और जिस दिन आपके अंदर एचडी बनने का लक्ष्य पैदा हो गया दोस्तों, तो आपकी टीम आपको एटीट्यूड दिखा रही है, आपकी टीम आपको गाली दे रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपका लक्ष्य स्ट्रांग होना चाहिए।
और आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आपको वो रास्ते के हर्डल्स दिखेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ कमजोर व्यक्ति जिन्होंने अपने लक्ष्य को बना नहीं रखा है, उनको दुनिया की हर चीज दिखती है, उनको अपना लक्ष्य नहीं दिखता, उनको दुनिया की और हर चीज दिखती है। उनको कार पे गोबर फेंकने वाला भी दिखेगा, उनको पान खा के थूकने वाला भी दिखेगा, उनको लक्ष्य नहीं दिखता। और लक्ष्य जब आपको नहीं दिखता है दोस्तों, तो आपको जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें आप फंस जाते हैं। किसी ने गाली दे दिया, उसमें फंस गए, किसी ने आपकी आलोचना कर दी, उसमें फंस गए। अरे इसकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, इसने कैसे मेरे को ये बोल दिया। उन छोटी छोटी चीजों में आप फंस जाते हैं और अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि मैं यहाँ एचडी बनने आया था। लोग भूल जाते हैं कि मैं एचडी बनने आया था, वो लड़ाइयां करने लग जाते हैं, यानी असफल नजरिया डेवलप हो गया, दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं। असफल नजरिया पावरफुल हो गया, क्योंकि असफल इंसान ही दुश्मनी करना शुरू कर देता है। पता ही नहीं आपको कि एक असफल नजरिया कितनी जल्दी आपने डेवलप कर लिया, और उसके चक्कर में अपने लक्ष्य भूल गए कि हम यहाँ क्या करने आए थे। उलझ गए उसमें जिसने गाली दे दिया, उलझ गए उसमें जिसने ईगो दिखा दिया, उलझ गए उसमें जिसने आपको रेस्पेक्ट नहीं दी, उलझ गए उन चीजों में। दोस्तों, हर चीज का केवल एक ही जवाब है कि आप बड़ी सफलता ले लीजिए, सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बड़ी सफलता ले लीजिए, अपने आप सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उन पर डिस्कशन करके, उन पे नेगेटिव एनर्जी वेस्ट करके आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और दोस्तों, ज्यादातर लोग उसमें फंस जाते हैं, ज्यादातर लोग उसमें फंस जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण, असफल इंसान हम सब जानते हैं। पूरी जिंदगी इंसान पैदा हो करके, हम तो कहते हैं कि ए बनाना सीख पाता है, जेड तक बाकी है, पूरी जिंदगी सीखता रहता है। लेकिन असफल इंसान कहेगा अरे हमें तो सब पता है। और दोस्तों, ज्यादा ज्ञानी बाबा जो बन जाता है वो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाता। जिसको ये पता है कि हमें सब आता है, वो कभी जीवन में सीख नहीं पाता। और ज्यादातर असफल लोग वो दूसरे की सुनते ही नहीं है। उनके मन में भरा है कि मैं तो सब जानता हूं, चाहे उनको पता कुछ भी ना हो, चाहे उन्हें पता कुछ भी ना हो, लेकिन वो सब जानते हैं, क्योंकि एक नकारात्मक नजरिया है उनके पास में। और दोस्तों, जो सफल नजरिए वाला व्यक्ति होता है, वो लगातार सीखने में काम करता है। हम भी आज भी सीख रहे हैं, आज भी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो अच्छी चीजें जीवन में किसी से मिल जाती है, हम उसको लेते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हर सफल इंसान दोस्तों जिंदगी भर लगातार सीखता है, क्योंकि हमेशा जब कुल्हाड़ी पे धार लगाई जाती है तभी वो चमकती है, तभी वो पेड़ काट सकती है। अगर उस कुल्हाड़ी को रख दिया गया और उसमें धार ना लगाई जाए तो कुल्हाड़ी भी पेड़ नहीं काट सकती है। और फ्रेंड्स, जो इंसान जिंदगी भर सीखने का काम करता है और अपने को जीरो बना करके रखता है, वो दोस्तों बहुत तेजी के साथ सफल होता है, उनके जीवन में सफलता आती है। असफल इंसान कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं करता, क्योंकि उसके मन में है मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे बदलने का जरूरत ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट उनके दिमाग में सेट है कि सामने वाला कुछ भी कहे, मैं तो सब जानता हूं, मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं, मुझे मत सिखाओ। ये एक असफल नजरिया है दोस्तों। और सफल इंसान हमेशा बदलाव करने के लिए तैयार रहता है। सफल इंसान अपने जीवन में हमेशा बदलाव करने के लिए तैयार रहता है। और दोस्तों, जो बदलाव करता है वही एक धीरे धीरे परफेक्ट लीडर के रूप में निखर के बाहर आ जाता है। और जो बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी जिंदगी में दोस्तों सफल नजरिया डेवलप नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये ह्यूमन एटीट्यूड है। आप किस नजरिए के स्वामी हैं, जरा अपने को चेक करिएगा।
कहीं आपके अंदर असफल नजरिए का एटीट्यूड तो नहीं है, कहीं आप असफल नजरिए को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूं, जिनको लंबी सफलता नहीं मिल रही है वो जरूर चेक करिए, ये जितने पॉइंट्स इसमें लिखे हैं इसमें कोई ना कोई आपका माइनस पॉइंट है, कोई ना कोई चीज आपको रोक रही है। आप लोगों की बर्बादी, लोगों की आलोचना कर रहे हैं, ये 90% लोग करते हैं। थैंक यू, वेलकम मैम। ये 90% लोग दोस्तों करते हैं, उनको पता ही नहीं है। 24 घंटे फलाने ने ऐसा कर दिया, अपलाइन ने वैसा कर दिया, डाउनलाइन ने वैसा कर दिया, जिसकी वजह से हम ऐसे हो गए। दोस्तों, नेगेटिव नजरिया इंसान के जीवन में उसको हमेशा बैक लेकर के जाता है, और सफल नजरिया इंसान को आगे बढ़ा देता है। और दोस्तों, इसलिए जीवन में हमेशा बदलाव करने के लिए तैयार रहिए, हमेशा अपने आप को जीरो रखिए, कभी अपने अंदर घमंड एटीट्यूड को डेवलप मत होने दीजिएगा। क्योंकि जब जब आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप हुआ, घमंड डेवलप हुआ, तो आपको पतन की ओर लेकर के जाएगा, कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। मैंने जितने लोगों को भी देखा है जिन्होंने जिंदगी में कभी पैसा नहीं देखा, अगर टियानसिन से 2-4 लाख रुपए कमाने लग गए तो उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और वो भी नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मैं हूं, दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये भाव पैदा हो गया तो समझ लेना कि अब आपका बिजनेस 5वीं गियर में नहीं चलने वाला है, रिवर्स गियर में चलने वाला है। आपने अपने जो टीम का गियर है ना, वो रिवर्स लगा दिया है, आपको पता ही नहीं कि आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। और ये ज्यादातर लोगों के साथ में है दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने नजरिए को बहुत अच्छा रखना है, हमेशा सफल नजरिए का व्यक्ति बनना है। कभी आपको ऐसा नजरिया अपने जीवन में डेवलप नहीं करना है जो आपको बैक गियर लगा दे जीवन में। और ये होता है जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में पैसा बहुत नहीं देखा, और टीएनसी में आने के बाद 2-4 लाख आने लग जाता है, तो ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उनका कि वो लोगों को लोग नहीं समझते, अपने को ही भगवान समझने लग जाते हैं कि हम हैं, हम ही को सब कुछ आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। दोस्तों, कभी ऐसा मत सोचना। कितनी भी बड़ी सक्सेस आपके जीवन में आ जाए, जब तक आप जीरो ईगो वाले और जीरो बने रहते हैं, तब तब आपके जीवन में तरक्की और बढ़ोतरी होती रहती है, और आप लोगों से सीख करके अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर बना पाते हैं। और जब जब आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया, तब तब दोस्तों आपका बिजनेस रिवर्स गियर में चलने लग जाता है। और फ्रेंड्स, लगातार आप सभी को इस नजरिए को डेवलप करने में फोकस करना है। आज इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, और बैठ के इसके सामने टिक लगाना कि कहीं मैं असफल नजरिए का स्वामी तो नहीं हो गया हूं, कहीं मेरे जीवन में इसमें से कोई असफल नजरिया तो डेवलप नहीं हो गया है जिसकी वजह बिजनेस रहा है। एक स्क्रीनशॉट लेकर के उस पे टिक लगाने का काम करना। क्या मैं लोगों से आइडियाज के बारे में डिस्कस करता हूं, या फिर लोगों की आलोचना के बारे में डिस्कस करता हूं? कहीं मैं दूसरे दूसरे को डोमिनेट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं दूसरे को गिराने के बारे में तो मैं नहीं सोच रहा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो अपने नजरिए को ठीक करो। ये 99% प्रॉब्लम है टीम्स में, डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ नहीं, केवल सोच का खेल है दोस्तों। सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। विचार बदलिए, नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। सारा खेल दोस्तों विचारों का है। अपने मन में आप क्या विचार रखते हैं, वही आपको आगे ले जाएगा या आपकी जिंदगी में रिवर्स गियर लगा देगा। फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आप अपने जीवन में, थैंक यू रामतीर्थ सर, अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और सब लोग इसको चेक जरूर करना
कि मेरी जिंदगी में किसी भी इन जो 10-12 लाइनें लिखी हैं इसमें से कोई नेगेटिव नजरिया तो मेरे जीवन में नहीं है, कहीं इसकी वजह से तो मैं कामयाबी नहीं ले पा रहा हूं। और दोस्तों उसके बाद अगर आपको लगे कि कहीं पर हमारी इसमें से मिस्टेक है, इसको तुरंत बदलिए, तुरंत उसको चेंज करिए, और चेंज करके अपने जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे। आप बड़े दिल के स्वामी बनते चले जाएंगे, हर किसी को माफ करना सीख जाएंगे, क्योंकि माफी बड़े दिल वाला ही देता है। जिसके पास छोटा दिल है वो माफ नहीं कर सकता, और जिसके पास बड़ा दिल है माफ वही करता है दोस्तों। इसका मतलब है वो बड़े दिल वाला है तो बड़े नजरिए का स्वामी भी है, तभी वो हर चीजों को माफ करने में बिलीव करता है, वो कभी झगड़ा बवाल करने में बिलीव नहीं करता है। फ्रेंड्स, आप भी अपनी टीम में देखिए कि कहीं किसी से आप दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुरंत उसको बदलिए, ये सफल इंसान का नजरिया नहीं है। आपको संगठन बनाने की बजाय कहीं गिरोह तो नहीं बना रहे हैं, ये भी चेक करिए। तमाम लोग पार्टी बंदी करते हैं कि हम उनकी पार्टी में रहेंगे, उनकी पार्टी में रहेंगे। संगठन बनाना है दोस्तों, संगठन को आगे लेकर के जाना है, क्योंकि संगठन में हमेशा एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो आई होप आप सभी ने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ कमियां हैं अपने अंदर तो उसको बहुत बदलाव करने की जरूरत है दोस्तों। 10-20 हजार 50 हजार आप कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़ा एम्पायर खड़ा करना है ना, बड़े विश्व लेवल पे आपको जाना है, तो आपको एक सकारात्मक नजरिया अपने जीवन में डेवलप करना पड़ेगा। अन्यथा आप 10-20 हजार 50 हजार भी कमा करके वहीं तक रह जाएंगे, उससे आगे आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, उससे बड़ा आपका टीम नहीं बनेगा, आप 2-4 लाख की टीम को हैंडल ही करने के काबिल नहीं बन पाएंगे। जहां 2-4-10 लोग आपकी टीम में आए, आप उसे ही हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका नजरिया रॉन्ग है। तो इसी के साथ आई होप कि आप सभी ने आज बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में एक सफल नजरिया लाएंगे, और जहां जहां पर मिस्टेक हो रही है वहां पर आप अपने आप को चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, जिससे आप बड़ी लंबी छलांग को लगा सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लीडर्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लगातार आ रहे थे, मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद बोलती हूँ। और आप सभी हमारे लवली लीडर्स, जिनका अथक सहयोग और अथक प्रयास और अथक प्यार हमेशा मिलता रहता है, तो आप सभी एक महान लीडर हैं, और आप सभी के माध्यम से लगातार हमें प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट। थैंक यू। Thank you Great so much, session, ma'am. ma'am. Thank Great you so session. much. Wonderful. Excellent. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful